हाँ, तो बच्चों अब अपन पढ़ेंगे मेंडल की गति के, वो मेंडल की वंशागति के, है ना। वंशागति के कितने नियम? 3 नियम हैं इनके, है ना। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो देखो पहला नियम बहुत आसान है, प्रभाविता का नियम, है ना। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जो लक्षण, है ना, प्रथम पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति दर्शा देते हैं उनको प्रभावी लक्षण बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट्स बोलते हैं उनको। और जो प्रथम पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शा पाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? अप्रभावी, है ना, रिसेसिव ट्रेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको इंग्लिश में? रिसेसिव ट्रेट्स उनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो बच्चों कि ये हमारा क्या है, ये शुद्ध लंबे, है ना, या समयुग्मजी लंबे, है ना। और ये क्या है बताओ? हाँ, शुद्ध बोने या विषमयुग्मजी नहीं, समयुग्मजी बोने। क्या है ये? देखो सेम है, स्मॉल टी है, तो समयुग्मजी बोने हैं ये। ठीक है ना। जब इनका क्या कराया? संकरण कराया प्रथम पीढ़ी में, तो देखो दोनों तरफ से इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये सब कैपिटल टी स्मॉल टी मिलते हैं हमको। इसका मतलब प्रथम पीढ़ी में हमको क्या मिले? चारों के चारों जो पौधे हैं वो कैसे मिले? लंबे मिले। क्या मिले हमको? लंबे मिले, है ना। अब इनका लक्षण अगर देखो आप, लक्षण प्ररूप अनुपात अगर आप देखते हो इनका, है ना, तो लक्षण प्ररूप अनुपात क्या हो गया बेटा? लंबे हैं, तो लंबे अनुपात बोने क्या हो गया? लंबे अनुपात बोने, बताओ 4:0। क्या हो गया? 4:0। लेकिन अगर अब इसमें जीन प्रारूप बताओ इसका, तो जीन प्रारूप भी एक ही प्रकार का जीन है ना। तो सारे के सारे क्या हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी है। ठीक है ना। अब इस द्वितीय पीढ़ी के अंदर जो प्रथम पीढ़ी से हमको, अब ये लंबे तो हैं लेकिन ये विषम युग्मजी हैं, क्योंकि एक कैपिटल टी है और एक क्या है? स्मॉल टी है। तो ये विषम युग्मजी क्या हो गए? लंबे हैं, है ना। फिर इनका क्या कराया? स्वपरागण कराया, है ना, स्वपरागण कराया इनका। ये क्या था? संकरण था, क्रॉस था, क्योंकि दो अलग अलग में था। अब ये तो सेम चीज के अंदर ही है ना, ये तो क्या हो गया? स्वपरागण हो गया। तो जब इसको कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो देखो ये कैपिटल टी मिला, तो ये भी लंबा है। इस कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, और ये क्या है? बोना है। तो इसके अंदर जो लक्षण प्ररूप है ना, यस, लक्षण प्ररूप का मतलब लंबे अनुपात बोने, क्या हो गया? 3:1। अब इसका जीन देखो कितने प्रकार के जीन है इसमें? 3 प्रकार के। देखो ये है, और ये दोनों एक जैसे हैं, और ये अलग है कि नहीं है? हाँ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी क्या हो गया? 1:2:1। तो ये क्या हो गया? इसका जीन प्ररूप अनुपात हो गया, है ना। तो अब देखो जो प्रथम पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति दर्शा दें, तो किसने अभिव्यक्ति दर्शाई? लंबेपन ने अभिव्यक्ति दर्शाई अपनी, है ना। तो ये जो लंबापन है वो उसका क्या है? प्रभावी लक्षण है। और जो बोनापन है वो क्या है? उसका अप्रभावी, क्योंकि प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे क्या हैं? लंबे हैं। समझे ना बात? ठीक है ना। फिर जब द्वितीय पीढ़ी में इनका स्वपरागण कराया, है ना, तो फिर कौन? एक बोना और प्रकट हो गया। समझे ना बात? तो प्रथम क्या है? प्रभाविता का नियम। तो वो सिंपल ये कहता है कि जो लक्षण प्रभावी होते हैं वो अपनी प्रथम पीढ़ी में अभिव्यक्ति दे देते हैं, और जो अप्रभावी होते हैं वो अपनी प्रथम पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं देते। लेकिन जो अप्रभावी हैं वो समाप्त नहीं होते हैं, वो उसके अंदर क्या होते हैं? छिपे रहते हैं वो। समझ के बात, है ना। फिर दूसरा जो नियम है कौन सा? पृथक्करण का नियम, या यूं समझो इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम, है ना। कि अब देखो बेटा कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना, ये दोनों अलग प्रकार का है ना। ये लंबापन है को दर्शा रहा है, ये किसको? बोनेपन को। तो इसका मतलब ये कि ये साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे से अशुद्ध नहीं होते हैं। ये क्या नहीं होते? ये अशुद्ध नहीं होते। युग्मकों की शुद्धता का नियम, है ना, यानी साथ साथ रहते हुए भी ये शुद्ध ही बने रहते हैं। यानी ऐसा नहीं कि ये इसके प्रभाव को क्या कर दे? नष्ट कर दे। यानी ये अपने लंबाई के पण को इसको दे दे और ये अपने बोनेपन को इसको दे दे, ऐसा नहीं होता। तभी तो क्या है, देखो ये अलग उठ के चला जाता है और ये क्या है? अलग उठ के चला जाता है। तभी देखो ये नया कॉम्बिनेशन पैदा हो रहा है। अगर ये अलग अलग होके नहीं जाते तो ये पैदा हो सकता था क्या? नहीं हो सकता। तो ये क्या होते हैं? पृथक हो जाते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है ना। तो इसी गुण की वजह से ये जो बोनापन है ये द्वितीय पीढ़ी में क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये दूसरा नियम है आपका पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है ना। तो ये युग्मकों की शुद्धता का क्या नहीं, देखो इसमें यहाँ नीचे दे रखा है
कि विषम युग्मजी में दोनों, यानी ये विषम युग्मजी हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या है विषम युग्मजी। विषम युग्मजी में दोनों युग्म विकल्पी साथ साथ रहते हुए एक दूसरे से संदूषित नहीं होते हैं, प्रदूषित नहीं होते, एक तरह से अपना गुण नहीं खोते हैं, ठीक है ना। तथा युग्मक बनाते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं। तो ये एक दूसरे पृथक होकर अलग अलग में पहुंच गए, नहीं पहुंच गए, देखो देखो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी था, लेकिन यहाँ कैपिटल टी प्रकट हो गया, है ना, क्योंकि ये पृथक अलग अलग होके क्या होता है चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड नियम हो गया, क्या है इसको क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है ना। इसके बाद देखो ये तीसरा नियम है, इससे पहले मोटा मोटा बताता हूं आपको। देखो बाह्य संकरण, है ना, संकर पूर्व संकरण को किसमें दो रूपों में और बांट दिया, बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण। तो बाह्य संकरण में क्या है बेटा, देखो अपन ने देखा था ना, जो संकर पूर्व संकरण है उसमें क्या करते हैं, F1 पीढ़ी का दोनों जनकों में से किसी एक के साथ कराते हैं, ठीक है ना। तो अगर F1 पीढ़ी में तो क्या मिल रहा है बताओ हमको, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है। अगर उसका हम किसके साथ करा दें, प्रभावी जनक के साथ करा दें, तो कैपिटल टी स्मॉल टी का अगर कैपिटल टी के साथ करा दें तो वो क्या हो गया, बाह्य संकरण हो गया। और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी का किसके साथ करा दें, अप्रभावी जनक के साथ करा दें, स्मॉल टी के साथ करा दें, तो फिर वो क्या होता है, परीक्षण संकरण हो जाता है ना। तो उसकी इसी प्रकार से टेबल बन जाती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा था आपको कि हम हमारे मम्मी पापा जैसे एग्जैक्ट क्यों नहीं होते हैं, ये जो नई वैरायटीज हैं ये पैदा हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं, उसका उत्तर हमें यहां मिलेगा। इसमें तीसरा नियम जो है क्या है बताओ, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। इंडिपेंडेंट होके जाते हैं ये, है ना, जैसे छोटा रूप में यहां दर्शाया था ना, इंडिपेंडेंट होके जा रहे हैं ये, तो बड़े रूप में इसको यहां दर्शा दिया है। अब देखो आराम से समझो कि दो बीज लिए मटर के, कैसे लिए बेटा, मटर के दो बीज लिए, एक लिया पीला और गोल, पीला गोलाकार, है ना, रंग पीला है और आकृति कैसी है, गोल, ठीक है ना। दूसरा लिया हरा और झुर्रीदार, है ना, उसका हरा क्या है, रंग है, और आकृति कैसी है उसकी, बीज की झुर्रीदार। तो देखो पीले गोलाकार में पीला रंग प्रभावी लक्षण है और गोल आकृति प्रभावी लक्षण है, तो यानी दोनों ही प्रभावी हुए कि नहीं हुए, दोनों ही क्या हुए, प्रभावी हुए। दूसरा हरा झुर्रीदार, हरे में हरा रंग जो है वो अप्रभावी है और झुर्रीदार आकृति जो है वो भी क्या है, अप्रभावी है, समझ गए। तो देखो कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रभावी वर्सेस दोनों ही क्या, अप्रभावी। इधर देखो दोनों ही प्रभावी और दोनों ही अप्रभावी। तो पीले गोलाकार, समझ पा रहे हो ना, बीज समझ लो आप, दो बीज ले लिए, और हरे झुर्रीदार, तो एक बीज लिया पीला गोलाकार और एक बीज ले लिया हरा। अब उनको बो दिया ऐसे समझो आप, क्या कर दिया, उनको बो दिया। तो देखो अब पीले के लिए पीला कब बनेगा, जब दोनों तरफ से कैपिटल टी वो कैपिटल वाई कैपिटल आएंगे। दोनों गोलाकार कब बनेगा, जब दोनों तरफ से कैपिटल आर आएंगे। हरा रंग कब बनेगा, जब दोनों तरफ से स्मॉल वाई आएगा। देखो ध्यान रखना, ऐसे मत कर देना कि इसको ग्रीन कर दो, हरे को जी कर दो इसको, समझ गए ना बात। तो यानी कैपिटल टी कैपिटल वाई किसको शो कर रहा है, पीले को शो कर रहा है। तो स्मॉल वाई किसको करेगा, अप्रभावी को शो करेगा, समझ गए ना बात, ठीक है ना। तो ऐसे मत कहना कि साहब ये हरा तो ग्रीन होता है, जी लिखो इसको, समझ गए ना बात, ठीक है। तो स्मॉल वाई और दोनों तरफ से स्मॉल आर, यानी जो राउंडनेस है, ये आर किसको शो, ये वाई किसको शो करता है, येलो, और ये आर किसको शो करता है, राउंड गोलाकार, समझ गए ना बात, ठीक है। तो कैपिटल वाई किसको शो कर रहा है, पीले को, है ना, और कैपिटल आर किसको शो कर रहा है, आकृति गोल होनी आकृति को, ठीक है। तो देखो अब ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो इसकी तरफ से एक वाई आ गया, इसकी तरफ से एक आर आ गया, ये दोनों सेम है, स्मॉल वाई आ गया, स्मॉल आई, तो दोनों तरफ से क्या मिला, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसके कॉम्बिनेशन जब, तो ये तो प्रथम पीढ़ी हो गई कि नहीं हो गई, ये क्या हो गई यहाँ पे प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे क्या मिलेंगे बताओ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो वाई आ रहा है ना, कैपिटल वाई आ रहा है, इसका मतलब पीले मिलेगा, और एक कैपिटल आर आ रहा है, दूसरा आर छिप जाएगा, तो इसका मतलब गोल। इसका मतलब प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे जो पौधे से हमको बीज मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, यस, पीले और गोलाकार बीज मिलेंगे। आपने शुद्ध पीले गोल लिए थे, एक बीज जो लिया था उसका जीन क्या था,
शुद्ध पीला गोल था, पीले गोलाकार था। दूसरा जो हरा वाला लिया था आपने, उसका क्या था? शुद्ध हरा झुर्रीदार था, है ना। जब उनको बोया आपने और जो पौधे से हमको बीज मिले, वो सारे के सारे कैसे होंगे? पीले और गोल होंगे, क्योंकि प्रथम पीढ़ी में सिर्फ और सिर्फ जो प्रभावी लक्षण है वो ही अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। आगे बात समझ में? अब जो प्रथम पीढ़ी में पीले और गोलाकार मिले, लेकिन वो कैसे हैं? विषम युग्मजी हैं। कैसे हैं वो? है ना, देखो विषम युग्मजी हैं ये। अब जब इनका क्या कराया? स्वपरागण कराया। इनका क्या कराया? इसका इसी के साथ कराया। तो देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो देखो इससे क्या मिल गया? वाई आर मिल गया, वाई स्मॉल आर मिल गया, स्मॉल वाई कैपिटल आर मिल गया और स्मॉल वाई स्मॉल आर मिल गया। तो ये चार जो हैं सेम चीज का, इधर सेम चीज से क्या कराऊंगा मैं? स्वपरागण कराऊंगा। समझ गए ना बात? ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैं ये क्रम रखूंगा कि कैपिटल वाई, देखो इधर की तरफ से कैपिटल वाई, इधर की तरफ से कैपिटल वाई, तो पहले वाई वाई को लूंगा, उसके बाद फिर आर को लूंगा। और अगर पहले स्मॉल वाई आ रहा है और बाद में कैपिटल वाई आ रहा है, तो पहले लिखूंगा किसको? कैपिटल वाई को लिखूंगा मैं। और अगर दोनों ही स्मॉल वाई आ रहे हैं तो दोनों को लिख दूंगा मैं, है ना। तो देखो इधर देखो मेरी तरफ, आप बोलते चलो तुम, इसमें क्या आएगा? कैपिटल वाई, कैपिटल आर, वेरी गुड। इसमें बताओ कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, इसमें बोलो स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। इसमें बताओ कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब देखो ये कैसा है? पीले गोल है ना, पीले गोलाकार है, क्योंकि दोनों ही वाई आ रहे हैं। दोनों वाई आओ, चाहे एक वाई कैपिटल आ गया तो भी वो पीला होगा। दोनों आर हो या एक आर हो, बड़ा आर हो, तो भी वो गोल होगा, है ना। तो ये पीले गोलाकार, ये भी पीले गोलाकार, ये भी पीले गोलाकार और ये भी पीले गोलाकार। ओके। अब इसमें देखो इधर की तरफ से कैपिटल वाई, इधर की तरफ से भी कैपिटल वाई। अब देखो इधर की तरफ से स्मॉल आ रहा है ऊपर, तो पहले मैं इसको लिख लूंगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। समझ में आया? फिर देखो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल आर। फिर देखो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसकी तरफ से कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, कैपिटल नहीं है, स्मॉल है दोनों। देखो ये पीले गोल, पीले गोलाकार बीज मिलेंगे, है ना, पीले झुर्रीदार। यस, दोनों जो स्मॉल आर हैं वो किसको शो कर रहे हैं? झुर्रीदार को शो कर रहे हैं, क्योंकि आर जो है कैपिटल आर वो बीज के गोल आकार को शो कर रहा है। ठीक है ना। और स्मॉल आर किसको शो कर रहा है? झुर्रीदार आकार को शो कर रहा है, पिच के हुए को शो कर रहा है ना। ये बताओ पीले गोल, और ये क्या है बताओ? पीले और झुर्रीदार। समझ गए ना। फिर इसको देखो, बताओ इधर की तरफ से कैपिटल वाई आ रहा है, इसकी तरफ से स्मॉल वाई, और दोनों तरफ से कैपिटल आर, कैपिटल आर। उसकी तरफ से कैपिटल वाई, इधर से स्मॉल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है ना। इधर से कैपिटल नहीं, स्मॉल वाई है, देखो दोनों तरफ से स्मॉल वाई और कैपिटल आर और कैपिटल आर, दोनों तरफ से स्मॉल वाई और एक तरफ से कैपिटल आर। देखो ये एक वाई आ रहा है पीला गोल, पीले गोलाकार, पीले गोलाकार, हरे। यस, स्मॉल वाई किसका प्रतीक है? हरे रंग का प्रतीक है। किसका रंग का प्रतीक है? हरे, क्योंकि कैपिटल वाई या कैपिटल वाई स्मॉल वाई वो किसका है? पीले रंग का प्रतीक है। तो ये हो गए हरे गोलाकार, हरे गोलाकार, है ना। और ये बताओ हरे गोलाकार। समझ गए ना बात? देखो ये भी हरे गोलाकार है और ये भी हरे गोलाकार है। ओके। अब इसका लो, देखो इधर की तरफ से कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इधर की तरफ से कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल आर। फिर है स्मॉल वाई, कैपिटल आर। लास्ट वाला देखो कितना वो है, दोनों ही कैपिटल स्मॉल वाई और दोनों ही स्मॉल आर, तो दोनों ही स्मॉल वाई और दोनों ही स्मॉल आर। अब देखो बेटा पीले गोलाकार, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब आप देखो देखो ढूंढो पीले गोलाकार कितने हैं? पीले गोलाकार, पीले गोलाकार देखो ये टिक करते चलता हूं मैं, 1 2 3 4,
ये भी है पीले गोलाकार 5, ये नहीं है 6, ये नहीं है 7, 8, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा 9। समझ गए ना? ऐसे टिक कर लेना जिससे आपको पता जाए ये मैंने गिन लिए मैंने, तो ये क्या हो गए 9, है ना। अब देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये रो, ये क्या है पीले झुर्रीदार, ये क्या है पीले झुर्रीदार, तो ये ले लिया मैंने पीले झुर्रीदार। कितने हैं देखो आप, देखो ये एक पीले झुर्रीदार है ना, 2 है ना, और पीले और झुर्रीदार, ये रहा पीले और झुर्रीदार, कितने हो गए 3, ये 3। और अब देखो देखो ये हो गए, ये हो गए, इसके बाद ये रहा, ये क्या है हरे गोलाकार, ये क्या है हरे गोलाकार। देखो अभी मजेदार चीज निकल के आएगी। हरे गोलाकार कौन से हैं, ये रहा हरे गोलाकार 1, 2 है ना, और ये हरे और ये गोलाकार क्या हो गए 3। और फिर लास्ट एक बच गया ना, बताओ हरे झुर्रीदार, ठीक है ना, हरे झुर्रीदार, ये क्या है 1। तो देखो ये 4 और 16 है ना, कितने हैं ये 16 हैं, 4, 8, 12, 16। तो देखो ये 16 हो गए, 9 और 3 12, 3 15 और 1 16। अब यहाँ देखो ध्यान से कि ओरिजिनल आपके पास 2 ही चीज थी, पीले गोलाकार बीज थे और हरे झुर्रीदार बीज थे। तो पीले गोलाकार को और हरे झुर्रीदार को छोड़ दो, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, ये नए प्रकट हुए कि नहीं हुए? पीले झुर्रीदार आपके पास थे ही नहीं, नहीं थे ना, हरे गोलाकार भी आपके पास नहीं थे। ये कहाँ से प्रकट हुए? क्योंकि कुछ चीजें छुपी हुई रहती हैं, जो अप्रभावी वो होते हैं, वो कभी क्या नहीं होते हैं, वो नष्ट नहीं होते, वो छिपे रहते हैं और समय आने पे अपनी अभिव्यक्ति वो दे देते हैं। तो वेरिएशंस का आ गया कि नहीं आ गया समझ में, कि वेरिएशंस जो हैं वो इस प्रकार से प्रकट होते हैं। अब देखो इसमें जीन प्रारूप भी आप बता सकते हो, तो ये लक्षण प्रारूप अनुपात हो गया। जीन प्रारूप में देखो कितने प्रकार के जीन मिल रहे हैं, वाई वाई कैपिटल आर है ना, वाई वाई दोनों ही देखो, एक है ना, और कहीं है क्या ऐसा? नहीं है ना, तो एक, फिर है कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, ढूंढो आप, 1 और 2 और हैं क्या? नहीं है, वेरी गुड। तो देखो कौन कौन से हो गए आपके, देखो मैं इन पे निशान लगा देता हूं है ना, जिससे कि पता चल जाए भाई ये मैंने ले लिया और ये मैंने अभी नहीं लिया है। कौन से ले लिया बेटा? ये ले लिया, और ये वाला वाई वाई और किस में आया था? सेकंड लाइन में फर्स्ट, ये आ गया है ना, तो 2 हो गए ये। फिर इसके बाद ये लिया मैंने कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बताओ ये कितने हैं? कैपिटल वाई और दोनों एक ही है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर ढूंढो कहाँ पे, ये वाला, हाँ देखो 2 हैं, ध्यान से देखा करो है ना, बहुत वेरी गुड। वाई वाई तो ये कितने हैं? 2, ये भी कितने हैं? 2 हो गए। फिर देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, बताओ कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर बताओ। एक ये है ना, और एक ये है 2, और एक ये रहा 3, थर्ड लाइन में सेकंड ये रहा, तो कितने हो गए? ये 4 हो गए। ये कितने हो गए? 4। अब कौन सा बचा है ना, ये कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल, वो कैपिटल वाई स्मॉल आर ढूंढो, एक ये है, और लाइन बोलो कौन सी लाइन में? कैपिटल वाई एक ही है, क्या है ये? एक ही है, ठीक है। और बताओ, ये हो गया कैपिटल वाई स्मॉल आर ढूंढो, कैपिटल वाई स्मॉल आर कितने हैं? फोर्थ लाइन में सेकंड, तो कितने? 2 हो गए। कितने हो गए? ये 2। और कौन सा बचा? देखो ये हो गया स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर ढूंढो, एक ही है, वेरी गुड, ये आ गया।
अब स्मॉल वाई कैपिटल आर ये ढूंढो, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं? अगला कौन सा है? ये रहा है ना? नहीं ये तो अलग है, ये वाला ओके ठीक है वेरी गुड। तो ये कितने हो गए? 2 और ये लास्ट में आ गया स्मॉल आई ए। अब देखो बच्चों आपके पास क्या था? आपके पास सिर्फ एक जीन प्रारूप था, कौन सा? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। एक ही जीन प्रारूप था ना आपके पास, सिर्फ और सिर्फ एक जीन प्रारूप था। कितने जीन प्रारूप तैयार हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आगे समझ में विभिन्नताएं क्यों पैदा होती हैं, है ना? ये इतनी सारी वेरिएशंस जो हैं वो इसलिए हैं। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।